जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं हमें प्रेम, करुणा और दया का संदेश देती हैं। ऐसी ही एक कथा है रूर मृग की। रूर एक मृग था। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांत की भांति शोभायमान था। मखमल से मुलायम थे उसके रेशमी बाल, आसमानी आँखें तथा तारे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेते थे। तभी तो वह जब भी वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आ भर उठता। कितना सुंदर मृग था वह। जाहिर है रूर एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी विशेषता थी कि वह बहुत ही विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभ बस मनुष्य करुणा का भी प्रतिकार कर देता है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए रूर के मन में बड़ी प्रबल करुणा थी। मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद स्वरूप नहीं था। यही करुणा रूर की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रूर जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनता हुआ वह उसी तरफ बढ़ चला। जब वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा तो नदी की धारा में उसने एक आदमी को बहता पाया। अब रूर के मन की करुणा बह पड़ी। वह जानता था कि वह कमज़ोर है, वह उस आदमी को बचा नहीं सकता, परंतु करुणा उसके मन में हिलोरे लेने लगी और वह तत्काल अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद पड़ा। उसने डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूर के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर सवार हो गया। नाजुक रूर उसे कहाँ तक सहन करता। वह उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम और अपनी पूरी ताकत लगा के वह किनारे की तरफ खींच कर ले आया और इस तरह उसने उस आदमी की जान बचा ली। सुरक्षित आदमी जब खड़ा हुआ तो उसने रूर को धन्यवाद देना चाहा। रूर ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह बात किसी को मत बताना कि तुमने एक ऐसे मृग द्वारा जिंदगी पाई है जो सोने जैसा बना हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से वो मेरा शिकार करना चाहेंगे और मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इस प्रकार मनुष्य से यह वादा दे करके उसने उसे विदा किया। अब वह मनुष्य अपने नगर की तरफ चला गया। काफ़ी दिन बीत गए। उस राज्य की रानी को एक सपना आया। उन्होंने सपने में एक सोने जैसा मृग देखा और उस सुंदर मृग पर वह मुग्ध हो गई। उनकी तीव्र इच्छा हुई कि वह उन्हें मृग चाहिए। अगले दिन रानी ने राजा से कहा कि मैंने एक स्वप्न में मृग देखा है। वह मृग सोने जैसा बना हुआ है, मुझे वह मृग हर हाल में चाहिए। सत्ता के मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं पाया। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा बताए गए प्रकार के मृग को ढूंढ कर लाएगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति के पास तक भी पहुंची जिसे रूर ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूर का निवास स्थान मालूम था। वह तुरंत ही लालच में राजा के पास भागा। राजा के पास पहुंचकर उसने कहा, मुझे सारा भेद मालूम है, और उसने सारी कहानी कह डाली। राजा अब अपने सिपाहियों के साथ उस व्यक्ति को लेकर तत्काल उस जंगल में पहुंचा और उसने रूर को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने देखा कि वह मृग एकदम रानी जैसी बताई हुई छवि के अनुरूप था। राजा ने जब धनुष साधा और रूर ठीक उनके निशाने पर था, तब चारों तरफ से घिरे रूर ने राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूर ने बचाई थी। रूर के मुख से तभी यह वाक्य निकल पड़ा,
निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को डूबने से। राजा ने जब रूर से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूर ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूर की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर राजा को बहुत क्रोध आया। अब राजा ने उसी तीर से उस व्यक्ति का संहार करने का निश्चय किया, लेकिन दोबारा रूर राजा से प्रार्थना करने लगा कि नहीं, आप इनको मत मारिए। रूर की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर राजा ने रूर से अपने साथ चलने की प्रार्थना की। अब रूर बहुत ही आनंदपूर्वक राजा के साथ गया। वह काफ़ी दिनों तक राजा के राजमहल में रहा और कुछ दिनों बाद पुनः अपने निवास स्थान को लौट आया।